हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे आप सभी ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ और मेरा नाम मोनिका है। आज बादल छाए हुए हैं और मतलब आज ठंडी वाला मौसम है। तो चलो आपको दिखाते हैं, अपने खेतों की ओर ले जाते हैं। तो चलो। तो ये देखो दोस्तों, ये हमने पालक लगाया था, काफ़ी दिन पहले लगाया था। तो अब ये फूल गया है। जैसे ये तो फूला हुआ है, पर जिसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं ना, जैसे ये कांटे लगे हैं, तो ये हमारे बीज के काम आएंगे। मतलब नेक्स्ट बारी जो हम पालक उगाएंगे ना, तो उसके काम आएंगे। आधे फूल गए हैं, जैसे ये फूला हुआ है, तो ये हमारे काम नहीं आएगा। जिसमें कांटे लगे होते हैं ना, वो हमारे काम आते हैं। और ये है हमारे सुंदर से गांव का व्यू है। ये देखो, इसमें कुछ खेत हमारे भी हैं, जहाँ पे हमने खेती लगा रखी है, गेहूं उगा रखी है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने प्याज लगाया हुआ है। ये भी हमारे ही खेत हैं। और नीचे जो घर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे चाचा जी के घर हैं। ये देखो, हमारा गांव है तो छोटा पर है बड़ा प्यारा। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे दिल के हैं वो। प्यारा सा नज़ारा। हाँ, तो ये आ गया वीडियो में। तो अब आपको बताती हूँ कि ये है हमारी भाषा में तो इसको कराड़ी बोलते हैं। कराड़ी का पेड़ आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट करें। कराड़ी का पेड़ होता है, इसमें फूल लगते हैं। शायद नेक्स्ट मंथ तक इसमें फूल लग जाएंगे। फिर इसके हम पकौड़े बनाते हैं, मतलब पकौड़े। हवा भी लगी हुई है क्योंकि आज बादल छाए हुए हैं। गांव का छोटा सा प्यारा सा व्यू। ये भी हमारे ही खेत हैं। और ये है बांस। बांस हमारी भाषा में इसको नाली बोलते हैं। नाली मीन्स मगर, मगर बोलते हैं यहाँ पे। ये है केले, केले के पेड़ हैं ये। देखो दोस्तों, हमारे गांव का सुंदर सा नज़ारा। वो हमारे मम्मी जी आ रही हैं, मम्मी हैं और चाची जी हैं। किसी काम से गए थे तो वो आ रही हैं अब। लगाई है हमने बरसीन, जिसको काटना भी शुरू हो गए हैं। वहाँ से काट रहे हैं इसको। ये जो मैंने आपको अभी सूखा घास दिखलाया ना, उसमें इसको मिक्स करके खिलाते हैं पशुओं को। इसको पहले काटना, फिर उसमें मिक्स करना, ऐड करना उसमें, फिर अच्छे से मिलाना, फिर गाय को डाल देना। ये देखो, मम्मी जी काट रहे हैं केले के पत्ते बकरी को डालने के लिए। साथ में बैठे हैं चाची जी। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर, जहाँ पे रात को भंडारा हुआ था, जो कि सभी ही गांव वाले मिलके करते हैं। बड़ा ही आनंद आता है यहाँ पे। शिव भोले शंकर जी का मंदिर है यहाँ पे। देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। चलो, तो आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पे आग जला रखी थी क्योंकि ठंडी हो रही थी रात को, तो फिर यहाँ पे आग जलाई हुई थी, तो उसकी राख है ये। अब होली को जो प्रोग्राम किया जाएगा ना, वो भी यहाँ पे किया जाएगा। तो जो मतलब लकड़ी एक्स्ट्रा बची हुई थी, उसको धूप में रखा है ताकि अच्छे से सूख जाए। और हमारे यहाँ पे परंपरा है कि कोई भी खाना बने वो ऐसे ही बनाते हैं चूल्हे में, क्योंकि चूल्हे में खाना बनाने का अलग ही स्वाद आता है। ये है हमारे
शिव भोले जी का मंदिर। ये देखो, ये देखो, सभी दर्शन कर लो यहाँ पे। यहाँ हनुमान जी भी हैं, ये नंदी बाबा, और साथ में ही यहाँ पे ये देखो बाँ भी है, पर इसको पता नहीं किसने खुला रखा है, नहीं तो हम इसको बंद ही रखते हैं। ये है, देखो। तो दोस्तों ये जो लकड़ी मतलब बच गई है, इसको हम होली वाले दिन में यूज करेंगे, क्योंकि होली वाले दिन भी हम चूल्हे में बनाएंगे। और ये देखो यहाँ का व्यू, ये जो पारा आपको वो वाला घर दिखाई दे रहा ना, ये मेरी मासी जी का घर है, पर वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो दूसरे गांव में रहते हैं। ये देखो, और ना इस बॉडी का पानी कभी नहीं सूखता है, 12 महीने ही चला रहता है। तो अब बारी आती है खाना खाने की। तो खाने में आज हम ये जो रात का पुलाव बचा हुआ है, इसको हम अच्छे से गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि हम इसको भी वेस्ट नहीं होने देंगे। अभी ये ख़राब नहीं है, ठीक है अभी तक, तो हम इसको ही खाएंगे। ये जो पुलाव बचा हुआ है, और कुछ ये रखे हुए हैं जैसे प्रसाद, जो कोई भी आता है तो उसको हम दे देते हैं प्रसाद भी। तो दोस्तों ठीक है, हम इसी ब्लॉग में यहीं से विदा लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है ये टाइम मेरा बच्चों को लाने का होता है, बच्चे लाने होते हैं इस टाइम पे मैंने। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। प्लीज़ मुझे भी सब्सक्राइब करो, थैंक यू। ये देखो, बाय बाय।